अप्रोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस के नेता समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के समर्थन में है जो देश में लोकतंत्र को मजबूत करे। कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के समर्थन में है जो लोकशाही की जड़ों को मजबूत करे। कांग्रेस हर उस आंदोलन के समर्थन में है जो साधारण इंसान को नागरिक बनाने के जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों की रक्षा करे। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, आप ये मान लीजिए कि जो ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी खुद प्रदर्शन कर रही है कि भाई इस मंत्री का इस्तीफा लो, जिसकी वजह से 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। मोदी जी, ऐसा क्या है इस मंत्री में कि आप इसका इस्तीफा नहीं ले पा रहे? तो ये आप जान लीजिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन किया है, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको उतना स्पेस नहीं दिया जितना अब मजबूरी बस इनको देना पड़ रहा है। और वो भी इसलिए देना पड़ रहा है कि सरकार की जो अंदर की बातें हैं वो ज्यादा न फैल जाए पब्लिक में, इनके भ्रष्टाचार की बातें जन जन तक न पहुंच जाए, इसलिए उसको ये सिमट कर जंतर मंतर तक रखना चाह रहे हैं। यादव जी, जब से चंदा चोरी हुई है, अखिलेश यादव भी मौका ढूंढ रहे हैं, वो भी दर्शन करने चले गए श्री राम के, उससे पहले नहीं गए थे। देखिए ऐसा है, जब चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो वो दाएं बाएं झांकता है कि अब इसको कैसे करके इसको मैं जो है यहाँ से कैसे ही बच के निकल पाऊँ। तो यही सेम सिचुएशन में बीजेपी और आरएसएस फंस गई है। जिन राम के नाम पे ये हजारों करोड़ रुपए डकार गए, जिन राम के नाम पे इनकी सरकार आ गई, पता लगी उन राम को ये ढाल बना के देश के करोड़ों लोगों ने जो अरबों रुपए चंदा दिया था ये उसको भी डकार गए। तो अब ये लड़ाई इतनी बड़ा रूप धारण कर ली है कि जैसे गिरोह होते थे ना किसी टाइम पे, तो गिरोह जब डकैती डालते थे गांव में तो कहते थे जय भवानी, तो सेम उसी पैटर्न पे देश को ये बीजेपी और आरएसएस के लोग लूट रहे हैं। अब इनकी लूट की खुल गई है पोल, तो अब इनमें आपस में खाड़ा बज रहा है। तो अब आप देखते रहा कि या तो चंपत राय फेल होते हैं या योगी जी फेल होते हैं, दोनों में से एक कोई न कोई, जो ये दो गिरोह अलग अलग सक्रिय हैं, एक गिरोह फेल होने वाला है। सुमति जी, कहीं इनमें आपस में खाड़ा बज रहा है, इस खाड़े का फायदा उठाने के लिए तो अखिलेश यादव ना पहुंच गए हों? तो इसी का नाम तो राजनीति है साहब, और क्या है। हाँ बिल्कुल पहुंचना चाहिए। जब सरकार में बैठे लोग खुलेआम डकैती डलवा रहे हैं, खुलेआम लूट करवा रहे हैं अपने लोगों को, तो ये विपक्षी दल का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो उनकी पोल पट्टी खोले। तो वही तो कर रहे हैं अखिलेश जी। वही तो कांग्रेस पे छड़ जाएगी, अखिलेश जी आगे निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पिछड़ने वाली नहीं है साहब। जो है कांग्रेस तो इनकी ईंट से ईंट बजा देगी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अखिलेश जी अभी कह रहे थे ना कि भाई कांग्रेस कितनी सीट जीत जाएगी, बताओ, जब भी तो टिकट मिलेगा। देखिए कांग्रेस का आकलन आप हल्के में मत कीजिए, ये कांग्रेस ही है। बताओ ना आप, आकलन बताओ। हाँ, ये कांग्रेस ही है। अंग्रेजों को मार मार के भगा दिया। ये चड्डीधारी अंग्रेजों की चड्डी धुल रहे थे, उस टाइम भी कांग्रेस वाले अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा रहे थे। बुलडोजर का टायर पंचर होगा या नहीं होगा कांग्रेस के द्वारा? बिल्डोजर के टायर पंचर छोड़ो, बिल्डोजर के इंजन है, वो इंजन ही हमें तो सीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें भी इन्होंने जो डीजल और जो पेट्रोल होती है, पता लगी मिलावट वाला डीजल उसमें डलवा दिया। अच्छा। तो बिल्डोजर का इंजन हो रहा है अब फेल। यानी कि कांग्रेस अब भी इथेनॉल के इंतजार में है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का बुलडोजर का पंचर हो या इंजन खराब हो। देखिए आदमी अपने जो गलत काम होते हैं उन्हीं की वजह से डूबता है। तो ऐसे ही ये बीजेपी सरकार है, इसे और कोई नहीं डुबो रहा। अब ये उसके कर्म इस पे इतने हावी हो गए हैं, जो इसने ऐसे बीज बो रखे हैं, भाई बबूल के पेड़ बो रखे हैं, तो वो कांटे इसी को लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, जितनी स्पीड से ये आई है उससे दूनी स्पीड से वापस होने वाली है। तो क्या कांग्रेस के भी दिन खराब थे जो वो बिल्कुल इतने इस धरातल पे पहुंच गई? कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी लाई है। तो कांग्रेस, आप ये मान के चलिए, कांग्रेस ने किसी आंदोलन का जबरदस्ती दमन नहीं किया। कांग्रेस ने यदि कहीं कोई घटना घटित, रामदेव को तो जो है वो सलवार सूट पहना दिए थे। वो बाबा रामदेव तो ऐसे उछल कूद कर रहे थे, जबरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे थे, तो हल्का फुल्का बल प्रयोग करना पड़ा। नहीं बनना, आप ये जान लीजिए, उन्हीं बाबा रामदेव को लेने के लिए कांग्रेस के 6 मंत्री एयरपोर्ट गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा किसी को सम्मान दे दो तो वो हजम नहीं होता। वही बाबा जी के साथ इमरजेंसी भी कांग्रेस के ही नाम पे है। इमरजेंसी कांग्रेस के नाम पे है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन कांग्रेस ने इस पे कई बार खेद व्यक्त कर दिया है। और एक और बात आप जान लीजिए, इमरजेंसी से सबसे ज़्यादा नुकसान किस किस को हुआ? जो यहाँ के राजे रजवाड़े थे ना, सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने किया था, क्योंकि उनको जो सरकारी खजाने से धन मिलता था ना, हमारी। चलो यादव जी, वो तो पुरानी बात है।
अब नई बात करते हैं। नई बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस के नेता समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के समर्थन में है जो देश में लोकतंत्र को मजबूत करे। कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के समर्थन में है जो लोकशाही की जड़ों को मजबूत करे। कांग्रेस हर उस आंदोलन के समर्थन में है जो साधारण इंसान को नागरिक बनाने के जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों की रक्षा करे। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, आप ये मान लीजिए कि जो ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी खुद प्रदर्शन कर रही है कि भाई इस मंत्री का इस्तीफा लो, जिसकी वजह से 21 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। मोदी जी, ऐसा क्या है इस मंत्री में कि आप इसका इस्तीफा नहीं ले पा रहे? तो ये आप जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन की है, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको इतना स्पेस नहीं दिया जितना अब मजबूरी बस इनको देना पड़ रहा है। और वो भी इसलिए देना पड़ रहा है कि सरकार की जो अंदर की बातें हैं वो ज़्यादा न फैल जाए पब्लिक में, इनके भ्रष्टाचार की बातें जन जन तक न पहुँच जाए, इसलिए उसको ये सिमट कर जंतर मंतर तक रखना चाह रहे हैं। जी, लगता है तब्दीली आएगी? बिल्कुल तब्दीली आएगी। जो है इनके घड़ा भर गया है, अब ये फूटने वाला है। और आप ये मान लीजिए कि जो भाई अभी कह रहे थे कि राजनाथ सिंह ने संसद को गुमराह किया है, तो अब ये ओम बिरला जी पे नैतिक नहीं, ये संवैधानिक जिम्मेवारी आ पड़ी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने देश की संसद में खड़े होके संसद को गुमराह किया है और देश को गुमराह किया है। नैतिकता तो इनमें है नहीं। ये वही राजनाथ सिंह हैं जो संसद में खड़े होकर बयान दे रहे थे कि एनडीए की सरकार में ये वो सरकार नहीं है जो मंत्री रिजाइन करें। तो ये बेशर्म है, अपने आप से तो रिजाइन करेंगे नहीं, इसलिए ये देश की विपक्षी पार्टियां हैं, ये उनकी भी जिम्मेवारी है कि अब इनका इस्तीफा कराएं। इनका झूठ खुलेआम पकड़ा गया है, ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया है। तो सारी की सारी जिम्मेवारी अब जो है जितने सांसद हैं इन पे आ पड़ी है कि संसद की जो गरिमा है उसको बचाए रखना है या उसको भी तार तार हो जाने देना है। लेकिन नेताजी, सांसद तो अपनी सांसदी बचाए रहे, यही बहुत है। नहीं नहीं, ऐसे इतना डर के देश नहीं चलेगा साहब। जो है इतना डर गए आप तो फिर तो इस देश का बंटाढार हो जाएगा। आपको एक लोकसभा लगभग 15-16 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी आबादी 25 से 30 लाख होती है। तो ये देश के सांसद इतने डरपोक हैं या डरपोक बन गए तो फिर उन्हें सांसद बने रहने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। वो चुपचाप अपने घर बैठ जाएं और अपना गुजारा करें। यदि वो संसद में गए और सच्चे में अपने आप को जनप्रतिनिधि मान रहे हैं तो इनका इस्तीफा करवाएं अगले आने वाले बजट में, वो जो अगला सत्र आने वाला है उसमें। नहीं तो आप मान लीजिए सारे के सारे डरपोक लोग हैं। नेताजी ने बड़ी कड़ी बात की है कि सारे के सारे डरपोक लोग हैं। क्या वाकई डरपोक लोग हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।